हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? फहान, इत्सेक, हेनसांग, सुंगयुंग। तो हेनसांग ने जो है यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। दुर्ग जिले के बानमबरद नामक स्थान से किस काल की मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण या गुप्त? तो गुप्त काल की जो मुद्राओं की प्राप्ति हुई है दुर्ग जिले के बानबरद नामक स्थान से। अशोक मौर्य सम्राट का कोटाडोला सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कोरबा। तो अशोक मौर्य सम्राट का कोटाडोला सिंह का स्तंभ जो है अंबिकापुर नगर के समीप है। वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? कौशल, विद्यांचल, महाकौशल, छत्तीसगढ़िया। तो वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कौशल के नाम से हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? सिंघनपुर, घनौरा, टेरम, चितवा डोंगरी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, घनौरा स्थान से जो है सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। किस गुप्त शासक के दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल और बस्तर में स्थापित वाकाटकों की शक्ति को धक्का लगा? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो समुद्रगुप्त इसका सही आंसर होगा। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की? उदयनंद, महानंद, महाशिव, तिवरदेव। तो श्रीपुर के जो है पांडुवंशी शासक महाशिव तिवरदेव ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंश का संस्थापक था सरभ, शिक्षुक, भवदत्त वर्मन, अर्थपति। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, शिक्षुक जो है बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल वंश का संस्थापक था शिक्षुक। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बस्तर पर नल वंश का शासन रहा 250 से 400 ईस्वी, 300 से 350 ईस्वी, 500 से 1200 ईस्वी या 500 से 750 ईस्वी। तो बस्तर पर नल वंश का शासन 500 से 1200 ईस्वी तक जो है रहा। बस्तर जिले के अड़ेगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था? कांस्य मुद्रा, रजत मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, स्वर्ण मुद्रा। पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल अवस्थित है, कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा, रायपुर, बस्तर, कोरबा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कोरबा में जो है स्थित है, कोरबा में अवस्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया? अभिधान, कांतार, ए और बी या सोरर? तो महाभारत काल में जो है बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा जाता था। दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, महाशिवगुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? महाशिवगुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? नल, पांडु, पर्वत द्वारक या कलचुरी? तो महाशिवगुप्त जो है पांडु वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। सरभपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया? सोमवंश, नल वंश, कलचुरी वंश या पर्वत द्वारक? तो सरभपुरी वंश की समाप्ति के बाद सोमवंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? दक्षिणी कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। अवदान सतह के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिणी कौशल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था। छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी, रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया था? इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया था। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उत्तर पाषाण।
उत्तर पाषाण काल में जो है छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनके चित्रों द्वारा अलंकृत किया। परलकोट का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? देखिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन। परलकोट का विद्रोह ऑप्शन दिया है 1822, 1825, 1827 या 1828। तो परलकोट का विद्रोह जो है 1825 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कौन थी जिसने अपने पति राजा भैरव देव के विरुद्ध विद्रोह किया? रानी चंद्र कुमारी, रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी लक्ष्मी कुमार बघेल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रानी जुगराज कुंवर। काकतीय वंश के किस शासक ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? दिक्पाल देव, राजपाल देव, वीर सिंह देव, प्रताप राजदेव। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, राजपाल देव। राजपाल देव इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख से निम्न में से किस राजा का उल्लेख मिलता है? जयसिंह देव, हरिश्चंद्र देव, सोमेश्वर देव, मधुरांतक देव। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जयसिंह देव। जयसिंह देव इसका राइट आंसर है। कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्न में से किसके संबंधित था? राजस्व मंत्री, विदेश मंत्री, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला या राजा का धर्म संबंधी सलाहकार। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दुर्ग या किले की जो है रक्षा करने वाला संबंधित था। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? लहुरी, बेहोरी, त्रिपुरी या कलिंग। तो कलचुरी राजवंश की लहुरी, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह, अजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक था रामचंद्र। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक था रामचंद्र। निम्नलिखित पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था। त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोकल प्रथम का है। कोकल प्रथम का विजयों का उल्लेख बिहारी लेख से मिलता है। तो केवल दो देखिए, बी ऑप्शन दूसरा केवल दो, यानी कि त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोकल प्रथम को है, यह इसका सही कथन है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।